आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के लिए बनाई जाने वाली भारत की सबसे डेंस सैम सिस्टम के बारे में। देखिए, आमतौर पर इंडिया की जितनी भी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आप देखेंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 6 मिसाइल सिस्टम एक लॉन्चर में होती है और कुछ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स में नंबर और कम होता है। जैसे कि आकाश के केस में ये नंबर केवल 3 है। इंडियन डिफेंस फैंस की हमेशा से एक फैंटेसी रही है कि भारत की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की डेंसिटी बढ़ाई जाए, यानी कि हर एक लॉन्चर में मिसाइल सिस्टम्स के नंबर बढ़ाए जाए। ये फैंटेसी कहीं न कहीं इजराइल के आयरन डोम सिस्टम से इंस्पायर्ड है। आयरन डोम में यूज होने वाले तामिर सिस्टम के एक टिपिकल लॉन्चर को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक टिपिकल लॉन्चर में 16 मिसाइल सिस्टम्स होती हैं, यानी कि आकाश के 5 लॉन्चर से ज्यादा मिसाइल केवल एक लॉन्चर के पास में मौजूद है। देखिए, ये डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि अलग अलग तरीके के थ्रेट्स दोनों कंट्रीज के हैं। जैसे कि इजराइल के केस में लो क्वालिटी के रॉकेट्स बहुत ज्यादा नंबर में उनके ऊपर फायर किए जा सकते हैं। रही बात भारत की, तो जहां पर भारत के स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं वो बॉर्डर से थोड़ा अंदर हैं और इसी वजह से आमतौर पर जिस तरीके के थ्रेट्स भारत को मिलने वाले हैं, जैसे कि एक फाइटर जेट फॉर्मेशन या एक हेलीकॉप्टर फॉर्मेशन, तो उनके लिए ये 6 मिसाइल सिस्टम्स काफी हैं। अगर एंटिसिपेट किया जाता है कि अटैक की डेंसिटी ज्यादा होने वाली है तो वहां पर ज्यादा लॉन्चर्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। लेकिन इजराइल के केस में ये चीज हम सभी को पता है कि उनको इसी तरीके का बराज देखने मिलेगा और इसी वजह से उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। भारत में प्रोजेक्टाइल्स का थ्रेट कम है, लेकिन पिछले कुछ समय से ड्रोन थ्रेट एक बड़ा थ्रेट बनकर उभरा है। अब अगर आप बात करेंगे ड्रोन्स की, तो इनके साथ में स्वार्म अटैक का थ्रेट और ज्यादा बढ़ चुका है और जम्मू एयरबेस के ऊपर जब ड्रोन अटैक हुआ था तो वहां से ही भारतीय वायुसेना की तरफ से ये चीज मान ली गई थी कि ड्रोन्स के थ्रेट को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है और इसी वजह से आपने देखा होगा कि पहले सॉफ्ट किल सिस्टम्स, बाद में लेजर बेस्ड सिस्टम्स और अब हार्ड किल सिस्टम्स भारतीय सेना अपने बेड़े में शामिल कर रही है। इसी कोशिश में भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना मिलकर व्हीकल माउंटेड काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम अपने बेड़े में शामिल करने वाले हैं और उसके लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। ये सिस्टम भारत का अब तक का सबसे ज्यादा डेंसली पैक्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होने वाला है। देखिए, यहाँ पर भारतीय सेनाओं की तरफ से आइडिया है कि एक व्हीकल के ऊपर सेंसर्स और इंटरसेप्टर दोनों को माउंट किया जाए और ये सिस्टम 64 इंटरसेप्टर्स कैरी करने में सक्षम, यानी कि आयरन डोम के एक लॉन्चर से लगभग 4 गुना ज्यादा मिसाइल सिस्टम्स इस एक लॉन्चर के ऊपर माउंट की जाएंगी। और यहाँ पर ये इकलौता सिस्टम एक 3D एसा रेडार, एक पैसिव रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम के साथ में होगा। देखिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ये सिस्टम दूसरे सिस्टम्स के साथ में मिलकर काम करेगा, जहां पर एक या एक से ज्यादा जैमिंग सिस्टम्स होंगे जो आपको बेसिकली सॉफ्ट किल कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। ऑटोनोमस ड्रोन्स के लिए वहां पर लेजर बेस्ड सिस्टम्स भी होने वाले हैं और डीआरडीओ के लेजर बेस्ड सिस्टम को हम लोग ऑलरेडी डिप्लॉयड देख चुके हैं। लेकिन कंपैरेटिवली बड़े ड्रोन्स के लिए आपको ज्यादा बेहतर हार्ड किल सॉल्यूशन चाहिए होगा और ये हार्ड किल सॉल्यूशन आएगा मिसाइल सिस्टम से। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, सिस्टम काफी हद तक इसी तरीके का सिस्टम होने वाला है, जहां पर एक ही व्हीकल के ऊपर एक 3D एसा रेडार माउंट किया जाएगा जो लो आरसीएस ड्रोन्स को काफी आसानी से डिटेक्ट और ट्रैक कर पाएगा। आमतौर पर स्वार्म ड्रोन्स आपस में बात करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं और पैसिव आरएफ डिटेक्शन सिस्टम इसी तरीके के स्वार्म ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के काम आता है। भारतीय सेनाओं के लिए बनाए जाने वाले इस सिस्टम के पास में इस तरीके का भी एक सेंसर होने वाला है। इसके अलावा ऑप्टिकली डिटेक्शन और ट्रैकिंग के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम्स का भी प्रयोग किया जाएगा और ये भी इसी व्हीकल के ऊपर माउंट किए जाएंगे। अगर रेंज की बात की जाए तो इसके रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम 8 किलोमीटर की दूरी पर 0.01 स्क्वायर मीटर के आरसीएस के साथ में जिस भी तरीके के ड्रोन्स उड़ रहे हैं उनको डिटेक्ट और ट्रैक करने में सक्षम होना चाहिए और इसके ऊपर जो मिसाइल अवेलेबल हो उसकी रेंज कम से कम 2.5 किलोमीटर की होनी चाहिए। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड की तरफ से कुछ इसी तरीके का सिस्टम प्रेजेंट किया गया था और उस सिस्टम को नाम दिया गया था भार्गवास्त्र। अब यहाँ पर इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से जो सिस्टम मांगा गया है वो मेक इन इंडिया की मेक 2 कैटेगरी के तहत मांगा गया है, यानी कि सप्लायर को यहाँ पर अपने फंड्स लगाकर सिस्टम डेवलप करना है। ऐसे में सोलार ग्रुप का ये सिस्टम यहाँ पर ऑफर किया जा सकता है और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इवेंचुअली किस तरीके का सिस्टम निकलकर बाहर आता है। अगर टाइमलाइंस की बात की जाए तो भारतीय सेनाएं लगभग 7 साल का समय यहाँ पर देख रही हैं, लेकिन टेस्टिंग पीरियड यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।